Assalamu alaikum guys, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So today's our master MDCAT short revision biology classes topic is lysosome. Lysosome is a cellular organelle which is present in both animal and plant cell. Basically the function of lysosome is to the hydrolyze the pathogen or the extra things which are present in a cell. लाइसोसोम एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जिसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं. लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, सोम का मतलब होता है बॉडी. D2F ने डिस्कवर करा था लाइसोसोम को 1949 में. आरबीसी के पास कोई लाइसोसोम नहीं होता. एनिमल सेल में लाइसोसोम बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि फेगोसाइटिक सेल में होते हैं. फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं. प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल मिमिक एज अ लाइसोसोम, लाइक वैक्यूल ही जो होता है प्लांट सेल में वो उस लाइसोसोम के तौर पर वर्क कर रहा होता है. बैक्टीरिया में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है वहाँ पे लाइसोसोम होता है. पेरीप्लाज्मिक स्पेस आपने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ी होगी, बैक्टीरिया वाले चैप्टर प्रोकैरियोट्स में. आरबीसी के अंदर लाइसोसोम होता ही नहीं है. लाइसोसोम में बेसिकली हमारे पास कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं. लाइसोसोम की साइज़ की बात करें तो 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है. एसिड फॉस्फेट इसके अंदर होते हैं, कार्बोक्सिलेसिस होते हैं, प्रोटीएसिस, लाइपेसिस, न्यूक्लियसिस, ये एंजाइम इसके अंदर होते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं वहाँ पे एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते. क्रेनोफेगी क्या होता है और ओटोलाइसिस क्या होता है. क्रेनोफेगी का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ हार्मोन को तोड़ना, जबकि ओटोलाइसिस एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसको हम फिंगर स्पेस या टेल रिमूवल, जो किसी टेल को लाइक हाइड्रोलिस करना, उसको खाना होता है, यहाँ पे ओटोलाइसिस को कहते हैं खुद को खाना. फिर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है हेट्रोफेगोसोम, एक होता है ओटोफेगोसोम. जब एंडोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम मिलता है इसको हेट्रोफेगोसोम कहेंगे, और जब ऑर्गेनिकली कोई सी भी और प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा तो इसको ओटोफेगोसोम कहते हैं. ओटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ. अब यहाँ पे स्पर्म बना हुआ है. स्पर्म का जो पार्ट होता है ना, एक्रोसोम, जो हेड वाला पार्ट होता है, वहाँ पे भी हमारे पास जो ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो एग को वो हमारे पास डिजोल्व कर रहे होते हैं अपने अंदर. लाइसोसोम की स्टोरेज डिजीज होती है. मोर देन 30 डायग्नोस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड. एक होती है ग्लाइकोजेनिक स्टोरेज डिसीज, DSD, जिसमें ग्लाइकोजेनेसिस 2 होता है. एब्सेंस ऑफ डी ग्लाइकोसाइडेज की वजह से होता है. लीथल म्यूटेशन में टेसेक डिजीज आती है जिसमें ब्रेन सेल में लिपिड बहुत ज़्यादा हो जाता है और एब्सेंस ऑफ बीटा हेक्सोकाइनेज की वजह से. फिर दो डिजीज़ होती हैं, गॉचियर डिजीज़ और एक होती है क्रैब डिजीज़. गॉचियर डिजीज़ में हेपेटोमेगेली और स्पेनोमेगेली होता है. लाइक हेपेटोमेगेली लिवर का बड़ा हो जाना, स्प्लीनोमेगेली यानी स्प्लीन जो होती है, तिल्ली होती है, उसका बड़ा हो जाना. क्रैब डिजीज़ में क्या होता है, लॉस ऑफ माइलिन शीट इन द ब्रेन. ब्रेन में जो हमारे माइलिन शीट होती है, लिपिड होता है, वो ख़त्म हो जाता है या डैमेज हो जाता है. ये हमारे पास स्फिंगोलिपिड स्टोरेज डिजीज़ कहलाती हैं. वैसे तो हमारे पास मोर देन 30 डायग्नोस की गई हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यही 3 डिजीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है. आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा. इफ यू गाइस हैव एनी क्यूरीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए ऐसे वाले शॉर्ट नोट्स आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, देन आई विल प्रोवाइड यू, बट इट्स पेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.